चीरहरण के बाद माता गांधारी ने द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर पांचों पांडव रो पड़े। दर्शक बंधु, कुरुवंश की सभा उस दिन रणभूमि से भी अधिक भयानक बन गई थी। समय रुक गया था, धर्म थर्रा उठा था और समस्त सभासदों की आंखों में शर्म की लाली थी। पवित्रता, मर्यादा और नारी की गरिमा को जब खींचकर बीच सभा में लाया गया तो वहां केवल मौन नहीं था, वहां अधर्म की गूंज थी। द्रौपदी, एक स्त्री, एक महारानी, 5 महानायकों की पत्नी, उसके वस्त्रों को खींचा गया, उसकी आत्मा को तार तार किया गया। और तब जब समस्त पुरुष मौन थे, जब धर्मराज भी मौन थे, भीष्म पितामह की आंखें झुकी थीं और विदुर का न्याय भी असहाय था, उसी क्षण एक आंधी चली जिसने कुरु सभा की सांसें रोक दी। वो आंधी थी गांधारी की पदचाप। आंखों पर पट्टी बांधे उस स्त्री ने उस दिन देखा जैसा कोई आंखों से देखकर भी नहीं देख पाया। उसकी उपस्थिति ने जैसे पूरे सभा में एक कंपन फैला दिया। गांधारी ने कुछ क्षण मौन साधा, फिर आगे बढ़ी। उनके कदमों की आवाज जैसे समस्त कौरवों के हृदय पर चोट कर रही थी। वो द्रौपदी के पास पहुंची। उस क्षण जब द्रौपदी की आंखें आंसुओं से भरी थीं, आत्मा विदीर्ण थी और संसार से उसका विश्वास टूट चुका था, तब गांधारी ने अपना मुख खोला और जो कहा वो केवल शब्द नहीं थे, वो धर्म की पुकार थी, एक मां की ललकार थी। और वही वाक्य थे जिन्हें सुनकर ना केवल द्रौपदी बल्कि 5 पांडवों की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। दर्शक बंधु, आज हम इसी रहस्य को एक कथा के माध्यम से पूरे विस्तार से जानेंगे कि आखिर गांधारी ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था मैजुनिशा। उसकी आयु ढल चुकी थी और इस संसार में उसका एकमात्र सहारा था उसका 14 वर्षीय पुत्र बिलाल। वह बालक अभी तक जीवन की गंभीरता से अपरिचित था। दिन भर यूं ही भटकना उसकी आदत बन गई थी। और मां, वह तो दिन भर खेतों में काम करती, घर घर मजदूरी करती और जो कुछ भी पाती वह पहले अपने पुत्र को अर्पित करती, फिर स्वयं उसका प्रसाद ग्रहण करती। मां की इस ममता और त्याग के बावजूद बिलाल उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। मां बार बार उसे समझाती, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, कुछ कर, कुछ सीख, नहीं तो यह भटकाव तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। परंतु वह उसे न डांट पाती, न जबरदस्ती कर पाती। वह उसे अपने स्वर्गीय पति की अंतिम निशानी मानती थी। उसका वात्सल्य उसकी आंखों से टपकता था। एक दिन की बात है, जब बिलाल पास के जंगल में इमली तोड़ने गया, तभी उसने देखा कि कुछ घुड़सवार सैनिक जैसे लोग गांव की ओर बढ़ रहे हैं। उनके चेहरों की क्रूरता और हथियारों की चमक ने बिलाल को सावधान कर दिया। वे डाकू थे। उसने तेजी से इमलियां अपनी जेब में भरी और दौड़ पड़ा गांव की ओर। गांव पहुंचते ही वह देखता है जमींदार का घर जल रहा है। चारों ओर चीख पुकार मची है। पता चला कि डाकुओं ने घर लूट लिया और एक नौकरानी को मार डाला जो उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। यह सुनते ही बिलाल का कलेजा कांप उठा, क्योंकि उसकी मां भी तो वहीं काम करती थी। वह भीड़ को चीरते हुए भीतर भागा और जो देखा उसका हृदय टूट गया। उसकी मां लहूलुहान फर्श पर पड़ी थी, चारों ओर रक्त ही रक्त। उसकी ममता की मूरत अब शून्य में लेटी थी। उसके मुंह से एक करुण चीख निकली और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब चेतना लौटी तो मां संसार से विदा ले चुकी थी। अब वह बिलाल नहीं, एक अनाथ था। उसे पहली बार मां के त्याग, उसकी ममता और अपने स्वयं के व्यर्थ जीवन की पीड़ा का एहसास हुआ। अब कोई नहीं था जो उसे स्नेह से देखे, कोई नहीं जो उसके लिए भूखा रहे। वह गांव में बहुत भटका, सहायता मांगी, पर कोई आगे ना आया। भूखा प्यासा टूटा हुआ उसने निश्चय किया कि अब वह गांव छोड़ देगा।
अगली सुबह वह उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां से डाकू आए थे। वह जानता था यही मार्ग उसे एक नई दिशा देगा। गांव की सीमा पार करते हुए उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिया जो भारी सामान लिए कठिनाई से चल रहा था। साधु ने कहा, पुत्र, क्या तू मेरा यह सामान आश्रम तक पहुंचा देगा? इसके बदले मैं तुझे कुछ दक्षिणा दूंगा। भूखा प्यासा बिलाल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने निस्वार्थ भाव से सामान उठा लिया और साधु के साथ चल पड़ा। लगभग 1 घंटे बाद वे आश्रम पहुंचे। साधु ने उसे आशीर्वाद सहित कुछ पैसे और भोजन से भरा थैला दिया। रोटियां और सब्जी देखकर उसके नेत्र भर आए। उसने धन्यवाद कहा, भगवान को स्मरण किया और भोजन ग्रहण किया। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो एक नीम का पेड़ दिखा जिसके नीचे एक कुआं था। वहीं बैठकर उसने भोजन का शेष भाग खोला और कुएं से जल पिया। तभी एक भूखा कुत्ता पास आया और पूंछ हिलाने लगा। बिलाल ने बिना देर किए अपनी रोटी सब्जी का कुछ भाग उस जीव को भी खिला दिया। दोनों ने साथ भोजन किया, साथ जल पिया। अब उसके भीतर थोड़ी शक्ति आ चुकी थी। शेष भोजन उसने फिर थैले में बांध लिया और चल पड़ा। पर इस बार वह अकेला न था, वह कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बिलाल को अब एक सच्चा साथी मिल गया था। मां नहीं रही, पर शायद ईश्वर ने उसके लिए कोई और दूत भेज दिया था, सेवा, त्याग और करुणा के मार्ग पर ले जाने के लिए। जंगल के पत्थरीले मार्गों पर चलते हुए कुछ समय बीता और वे एक घनी झाड़ियों वाले स्थान पर पहुंचे। तभी उसका साथी कुत्ता वहीं रुककर जोर जोर से भौंकने लगा। बिलाल ने झाड़ियों में झांका तो उसकी आंखें विस्मय से भर उठीं। भीतर एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा बुरी तरह फंसा हुआ था। उसकी पीठ पर बहुमूल्य कपड़ा और सुंदर जीन सजी थी, जैसे किसी राजसी सवारी की स्मृति लिए खड़ा हो। बिलाल ने झाड़ियों में घुसकर बड़े प्रयास से उस घोड़े को मुक्त किया। भूखा प्यासा घोड़ा बाहर निकलते ही हरी घास चरने लगा। बिलाल सोच में डूब गया। इस निर्जन वन में इतना सुंदर घोड़ा कैसे आया? वह उसकी लगाम थामे आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर पर उसकी दृष्टि भूमि पर पड़ी एक तलवार पर गई। उसका हत्था कीमती रत्नों से जड़ा था जो सूर्य के प्रकाश में दीप्यमान हो रहे थे। बिलाल ने तलवार उठाई और ध्यानपूर्वक देखा, जैसे यह तलवार और वह घोड़ा किसी एक ही कथा के पात्र हों। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे कुछ सुंदर वस्त्रों के टुकड़े मिले जिन पर रक्त के धब्बे थे। उसने उन्हें उठाया और घोड़े की पीठ पर रख दिया। वह अपनी यात्रा की दिशा में स्थिर रहा। तपते दिन का मध्य बीत चुका था और उसे अब भूख व थकावट का अनुभव होने लगा था। कुछ ही दूर एक शांत, निर्मल, पवित्र नदी के दर्शन हुए। वहीं रुककर उसने थैले से बची हुई रोटियां और सब्जी निकाली। उसका साथी कुत्ता उसके पास बैठा था और घोड़ा पास ही घास चर रहा था। कुछ रोटियां खाकर वह जल पीने नदी की ओर झुका ही था कि झाड़ियों से एक भयंकर गर्जना हुई। एक विशाल और क्रूर सिंह उसके सम्मुख प्रकट हुआ। उस दृश्य ने बिलाल के अंतःकरण में भय की लहर जगा दी। वह तलवार की ओर दौड़ा, किंतु सिंह पहले ही बहुत पास पहुंच चुका था। उसी क्षण उसका वफादार कुत्ता शेर के सामने आ गया। उसने अपने पंजों से शेर के मुख को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने उसे झटक कर दूर फेंक दिया। फिर भी वह निष्ठावान प्राणी उठकर पुनः शेर के सम्मुख डट गया। इस बार शेर ने अपनी धारदार दंत पंक्तियों को उसकी गर्दन में गड़ा दिया। एक करुण चीख के साथ वह गिर पड़ा। उधर बिलाल ने अपनी तलवार उठा ली। जैसे ही सिंह ने कुत्ते को छोड़ा, उसने पूरी शक्ति से वार किया। तलवार शेर की गर्दन पर पड़ी और वह घायल होकर दहाड़ा। दूसरा वार और सिंह की गर्दन धड़ से अलग हो गई। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। बिलाल उस वीर कुत्ते के पास पहुंचा जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे, उसके लिए, उसके जीवन के लिए। वह शांत पड़ा था, जैसे किसी देवदूत की सेवा पूरी हो चुकी हो। बिलाल की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने प्रेम और श्रद्धा से उस पर दृष्टि डाली और शेर के सिर को कपड़े में लपेटकर घोड़े की पीठ पर रख दिया। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुक चुका था और दिन ढल रहा था। बिलाल ने गति बढ़ा दी, क्योंकि उसे जंगल पार करना था। कुछ दूर चलने पर एक विशाल पक्षी, एक घायल बाज, आकाश से गिरा और उसके सामने आ गया। उसकी एक टांग से रक्त बह रहा था और वह मूर्छित था। बिलाल ने उसे उठाया, उसके घाव धोए, पट्टी बांधी और थके हुए प्राण में करुणा का स्पर्श दिया। सांझ ढल चुकी थी
और बिलाल अब शहर के निकट था। अंधकार का साया छा चुका था। वह चाहता था कि शीघ्र कोई सुरक्षित स्थान मिले जहां वह रात काट सके। चलते चलते उसे एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया जिसके पास एक बंदर था। वृद्ध थका हुआ और निर्बल प्रतीत हो रहा था और बंदर की रस्सी उसके हाथ में थी। बिलाल समझ गया कि वह एक मदारी है। अंधेरे में उसे अकेला देखकर वह उसके पास गया और पूछा, बाबा, इस अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? वृद्ध ने अपनी मध्यम दृष्टि ऊपर उठाई और धीमे स्वर में कहा, बेटा, अचानक मेरे सीने में बहुत तेज पीड़ा उठी, इसलिए यहीं बैठ गया। बिलाल उसके पास बैठ गया और करुण स्वर में बोला, बाबा, आपका घर कहां है? चलिए, मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। बूढ़े ने करुणा भरे स्वर में कहा, बेटा, तुम तकलीफ मत करो, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। लेकिन बालक बिलाल की आत्मा जैसे उस वाणी में कांप उठी। वह तुरंत बोला, बाबा, जब तक आप चलने में असमर्थ हैं, मैं आपके चरणों के पास ही बैठा रहूंगा। और वह वहीं बैठ गया, एक अपार श्रद्धा और सेवा की भावना लेकर। बूढ़े मदारी ने उसकी आंखों में झांका। वहां छलकता था निष्कलंक प्रेम। उन्होंने धीरे से उठने का प्रयास किया। बिलाल ने सहारा दिया, जैसे कोई सेवक अपने ईश्वर को कंधा दे रहा हो। वह उनका हाथ अपने कंधे पर रखकर उन्हें थामे चला। बूढ़े ने घर का मार्ग बताया और लगभग 15 मिनट की यात्रा के बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंचे जो कुछ अन्य झोपड़ियों के बीच स्थित थी। बिलाल ने उन्हें भीतर चारपाई पर सुलाया। उनके साथ आया बंदर एक खूंटी से बांध दिया और फिर वह स्वयं बाबा की चारपाई के पास बैठ गया। उसने श्रद्धा से पूछा, बाबा, क्या यह पीड़ा पहले भी उठ चुकी है? बाबा ने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, यह दर्द 2-3 बार और भी उठा था। तो क्या आपने कोई दवा ली थी बाबा? हां, यहां के हकीम साहब की दी हुई कुछ गोलियां थीं। वे असर करती थीं, लेकिन अब वे समाप्त हो चुकी हैं। बिलाल ने एक क्षण भी विलंब न किया। बाबा, कृपया उनका नाम और पता बताइए, मैं अभी दवा लाता हूं। बूढ़े ने नाम और स्थान बताया। बिलाल ने अपने घोड़े को बाहर बांध दिया, बाज को वहीं छोड़ा और निःस्वार्थता के भाव से हकीम के घर पहुंचा। हकीम घर पर ही थे। बिलाल ने नम्र भाव से उन्हें पूरी बात बताई। हकीम ने दवाएं बनाई और कहा, आराम बहुत आवश्यक है। नमक, मिर्च और खट्टी वस्तुएं पूरी तरह वर्जित हैं, तभी रोग शांत होगा। बिलाल ने अपनी जेब टटोली। वही पहले दिन की कमाई थी। उन पैसों को ईश्वर की भेंट समझकर हकीम को सौंपा और दवा लेकर लौट आया। रात्रि का अंधकार गहराने लगा था। झोपड़ी में बूढ़ा बाबा दर्द से कराह रहा था। बिलाल ने तुरंत दवा की एक खुराक दी और उनके पास बैठ गया। कमरे में सन्नाटा व्याप्त था। तभी बाबा ने इशारे से कहा, वहां कोने में एक दिया रखा है, उसे जला लो। बिलाल उठा, दिया ढूंढा और दीपक की लौ से उस अंधेरे कमरे में मधुर ज्योति फैली। बाबा की आंखों में जल छलक आया। वे भीतर ही भीतर सोचने लगे, यदि यह बालक आज न मिला होता तो क्या होता? क्या यह भगवान का भेजा कोई दूत है? कुछ समय पश्चात दवा का असर हुआ। बाबा का दर्द कम हो गया और वे उठने लगे। बिलाल तुरंत बोल पड़ा, बाबा, हकीम साहब ने कहा है आपको पूर्ण विश्राम चाहिए। कृपया उठिए मत। जो भी कार्य हो मुझे बताइए, मैं करूंगा। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम भूखे होगे, मैं रोटी और चटनी बना देता हूं। बिलाल ने विनयपूर्वक कहा, नहीं बाबा, आप विश्राम करें। आटा कहां रखा है बताइए, मैं रोटी बनाता हूं और आपको खिलाऊंगा। बिलाल की इस करुण वाणी से बाबा की आंखें फिर भर आईं। बाबा ने कोने की हांडी की ओर इशारा किया। वहां आटा रखा है, चूल्हा, बेलन और तवा भी पास ही है। बिलाल जब चूल्हे की ओर बढ़ा तो बाबा की दृष्टि बाज पर पड़ी। बेटा, यह बाज कहां से आया? बिलाल बोला, बाबा, यह मुझे जंगल में घायल मिला। इसका पांव बुरी तरह जख्मी था और यह बेहोश पड़ा था। बाबा ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। बिलाल ने प्रेम से बाज को उठाकर बाबा को दिया। बाबा ने बाज के घाव को ध्यान से देखा, फिर ताक से मरहम वाला डिब्बा मंगवाया, सावधानी से मरहम लगाया, पट्टी बांधी और उसके चेहरे पर जल के छींटे दिए। थोड़ी ही देर में बाज ने पंख फड़फड़ाए और आंखें खोली, किंतु कमजोरी के कारण वह खड़ा न हो सका तो बाबा ने उसे चारपाई के नीचे रख दिया। उधर बिलाल ने चूल्हा जलाया, आटा गूंधा और जल्दी से रोटियां बनाई।
साथ में टमाटर और प्याज की चटनी भी तैयार की। बाबा अब काफी आराम महसूस कर रहे थे। बिलाल ने उन्हें बिठाया, रोटियां परोसी। एक रोटी बंदर को दी, बाज के लिए भी कुछ टुकड़े रखे और फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। भोजन के पश्चात चारों ओर जैसे संतोष और शांति की लहर फैल गई। बंदर, बाज, घोड़ा, बाबा सब तृप्त थे। बाबा ने वात्सल्य भरी दृष्टि से कहा, बेटा, आज तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। अगर तुम न आते तो मैं पीड़ा में ही प्राण त्याग देता। बिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, यह सब प्रभु की लीला है। मैं तो केवल माध्यम हूं। उन्होंने ही मुझे समय पर यहां भेजा और आपके लिए सेवा का अवसर दिया। साथ ही मुझे आश्रय भी प्रदान किया, नहीं तो मैं न जाने कहां भटकता। बाबा ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम कहां के रहने वाले हो और यहां कैसे आए? बिलाल ने उत्तर दिया, बाबा, मैं पास के गांव से हूं। डाकुओं ने गांव पर हमला किया और मेरी मां की हत्या कर दी। अब वहां मेरा कोई नहीं है, इसलिए काम की तलाश में निकल पड़ा हूं। बाबा ने उसका दुख सुना और बोले, बेटा, तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हें बंदर का खेल सिखाऊंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, एक दूजे का सहारा बनकर जीवन यापन करेंगे। और उसी क्षण उस झोपड़ी में सेवा और करुणा के आलोक में एक नया अध्याय जन्म ले चुका था, जहां नाता खून का नहीं था पर आत्मा की गहराई से बंधा था। बिलाल ने मुस्कुराकर बाबा की ओर देखा और आदर से कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। कुछ समय बाद बिलाल ने शांत स्वर में कहा, बाबा, जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे रास्ते में एक घोड़ा और एक अत्यंत सुंदर तलवार मिली। घोड़ा बाहर बंधा है और तलवार उसकी पीठ पर रखी हुई है। वह थोड़ी देर रुका, फिर भावुक होकर बोला, रास्ते में एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरे साथ एक कुत्ता था, उसने मेरी रक्षा की, लेकिन वह स्वयं प्राण त्याग बैठा। मैंने शेर पर तलवार से वार किया और उसका अंत कर दिया। अब शेर का कटा सिर, तलवार, घोड़ा और खून से सने कपड़े सब मेरे पास हैं। बाबा की आंखें यह सुनकर विस्मय से फैल गईं। वे तुरंत बोले, बेटा, जरा वह तलवार और कपड़े मुझे दिखाओ। बिलाल बाहर गया और कपड़े, तलवार और शेर का कटा हुआ सिर बाबा के सामने लाकर रख दिया। बाबा ने उन्हें ध्यान से देखा और धीरे से कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। तुम्हारा भाग्य जाग उठा है। तुम्हें ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हुई है। बिलाल ने विनीत भाव से पूछा, बाबा, कैसे? बूढ़े बाबा बोले, बेटा, इस राज्य के राजकुमार कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल गए थे। वे रास्ता भटक गए और आज तक लौटे नहीं। राजा ने उन्हें बहुत ढूंढा पर कोई पता नहीं चला। अब राजा ने घोषणा की है कि जो कोई शहजादे का पता लगाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। थोड़ी देर ठहरकर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे प्रतीत होता है कि यह तलवार, यह घोड़ा और यह वस्त्र उसी शहजादे के हैं। हो सकता है शेर ने उस पर आक्रमण किया हो और घोड़ा झाड़ियों में अटक गया हो। तुम इन वस्तुओं को लेकर कल सुबह दरबार जाओ और जो कुछ भी हुआ सच सच कह देना। बाबा की वाणी सुनकर बिलाल स्तब्ध रह गया। उसके भीतर आशा और भय का द्वंद्व उठने लगा। मन में विचार आया, राजा से मिलना है, यह कोई छोटा काम नहीं। पर वह फिर सोचने लगा, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, सत्य ही मेरे साथ है, तो डर कैसा। रात्रि का समय था। बिलाल ने जमीन पर चटाई बिछाई और मन में ईश्वर का स्मरण करते हुए विश्राम करने लगा। प्रभात होते ही उसने देखा, बाबा तो पहले से तैयार हैं। उन्होंने मुख प्रक्षालन किया और दरबार की ओर प्रस्थान की तैयारी करने लगे। फिर वे दोनों, बाबा और बिलाल, घोड़े, तलवार, कपड़े और शेर के सिर के साथ महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर बाबा ने द्वारपाल से कहा, हम शहजादे के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं। राजा को तत्काल सूचना दी गई। वह शीघ्र बाहर आए। घोड़े को देखते ही पहचान गए और जब तलवार और कपड़े देखे तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बोले, यह सब शहजादे का ही है। राजा ने बाबा की ओर देखकर पूछा, मदारी, यह सब तुम्हें कहां से मिला? बाबा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, यह सब मुझे नहीं, इस बालक को मिला है। राजा ने बिलाल की ओर देखा और पूछा, बेटा, यह सब तुम्हें कहां मिला और तुम यहां कैसे पहुंचे? बाबा ने पहले पूरी घटना राजा को विस्तार से बताई। फिर राजा ने स्वयं बिलाल से कहा, बेटा, तुम बताओ क्या हुआ था?
बिलाल ने एक एक बात बिना भय के सच्चाई से कह दी। शेर का हमला, तलवार से उसका वध, कुत्ते की वीरता और बलिदान, सब कुछ। राजा सब सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। फिर वे तुरंत सिपह सालार और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। बिलाल भी साथ था। राजा रथ पर थे, सिपाही घोड़ों पर, और बिलाल उन्हें मार्ग दिखा रहा था। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शेर ने बिलाल पर आक्रमण किया था। शेर का मृत शरीर और वह वफादार कुत्ता वहीं पड़े थे, मौन साक्षी की तरह। थोड़ा और आगे बढ़े तो वह स्थान आया जहां तलवार और कपड़े मिले थे और घोड़ा झाड़ियों में फंसा था। सैनिकों ने चट्टानों और झाड़ियों में खोज शुरू की। कुछ ही समय बाद एक सैनिक की आवाज आई, मिल गया। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचे। एक बड़ी चट्टान के पीछे शहजादे का मृत शरीर पड़ा था, अत्यंत पीड़ादायक अवस्था में। शरीर पर जंगली पशुओं के घाव थे और उसका अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हो चुका था। राजा अपने पुत्र को उस दशा में देखकर फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने शहजादे के शरीर को वस्त्र में लपेटा और रथ में रखवाया। फिर सभी शोकाकुल होकर महल लौट आए। जब शहजादे का पार्थिव शरीर महल पहुंचा तो जैसे समूचे नगर में दुख और पीड़ा की लहर दौड़ गई। हर गली में मातम छा गया। जैसे ही रानी ने अपने लाल को उस दशा में देखा, उनकी चीख निकल गई और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस दिन उस महल में न कोई राग था, न कोई रंग, केवल मौन था। और उस मौन में छिपा हुआ एक असहनीय वियोग, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो पुत्र वियोग का ताप सह चुके हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा और रानी की आत्मा ही उनके शरीर से निकल गई हो। उनका शोक, उनका दर्द जैसे पूरे नगर के हृदय में उतर गया हो। हर गली, हर मोहल्ला, हर घर और दुकान पर काले झंडे लहरा रहे थे। व्यापार बंद हो चुका था और नगर मानो शोक की गहरी छाया में विलीन हो गया था। शहजादे की मृत्यु ने जैसे जीवन की गति ही रोक दी हो। हर चेहरे पर उदासी की परछाई थी और हर आंख में अश्रु, जो ईश्वर से शांति की याचना कर रहे थे। यह दृश्य देखकर बिलाल का मन भी बोझिल हो उठा। उसे लगा यदि वह यह समाचार न लाया होता तो यह दुखद वातावरण न बनता। भीतर से ग्लानि हुई, परंतु उसने नमन करते हुए सोचा, मैंने तो केवल सत्य का संदेश दिया। जो होना था वही हुआ। यह सब प्रभु की इच्छा है। संध्या ढल चुकी थी और वह भारी मन लेकर बाबा की कुटिया की ओर लौट आया। झोपड़ी में बाबा बाज के घाव पर मरहम लगा रहे थे और बंदर एक ओर खूंटी से बंधा शांति से बैठा था। बाबा ने बिलाल की उदासी को देखकर स्नेह भरे स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा, मन इतना भारी क्यों है? बिलाल ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बाबा, महल में मातम पसरा हुआ है। शहजादे का पार्थिव शरीर जंगल में मिला। राजा और रानी का हृदय रो रो कर पिघल गया है। चारों ओर शोक की लहर है। यदि जानता कि ऐसा होगा तो मैं यह समाचार कभी न लाता। बाबा ने बिलाल के कांपते कंधों को थामते हुए कहा, बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तू तो केवल सत्य का व्रत लेकर आया। यह सब ईश्वर की लीला है। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह राजा और रानी को यह विषाद सहने की शक्ति दे। फिर बाबा ने स्नेह से कहा, चलो बेटा, मैंने रोटियां बना ली हैं, आओ भोजन करो। बिलाल, जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया था, भूख से व्याकुल था। उसने हाथ धोए और बाबा के साथ बैठकर रोटी दाल का प्रसाद ग्रहण किया। बाज अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा था और उसके घाव भरते जा रहे थे। बाबा ने नई पट्टी बांध दी थी और अब वह उनके परिवार का हिस्सा बन चुका था। उस दिन बाबा ने काम पर न जाने का निर्णय लिया। राजा द्वारा वादित इनाम भी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, परंतु बिलाल को इसकी कोई लालसा नहीं थी। उसके मन में केवल यह संतोष था कि वह प्रभु की कृपा से सत्य का वाहक बना। भोजन के बाद दोनों विश्राम को चले गए। अगली भोर उन्होंने पुनः अपने तमाशे की तैयारी की। बाज और बंदर के साथ नगर गए और विविध स्थानों पर प्रदर्शन किया। जो कुछ मिला उसी में संतोष पाया। सायंकाल लौटकर बिलाल ने अपने हाथों से भोजन तैयार किया, बाबा के साथ बैठकर खाया और अपने जीव जंतुओं को भी खिलाया। यही अब उनका नियम बन गया था। बाज अब तमाशे का आकर्षण बन गया था। बाबा ने उसे अनूठे कौशल सिखाए। वह किसी वस्तु को पकड़कर उड़ता और फिर उसे नीचे छोड़ देता। यह चमत्कारिक दृश्य लोगों को मोह लेने लगा। बाबा ने बिलाल को भी रस्सी पर चलना और फिसलना सिखा दिया, जिससे उनकी कमाई बढ़ने लगी।
बाबा अक्सर कहते, बेटा महल जाकर रानी की स्थिति देखाओ, परंतु बिलाल नम्रता से मना करता, बाबा मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। जो राजा ने कहा वह उनका धर्म है, मैं वहां अब नहीं जाना चाहता। इस प्रकार 2 माह व्यतीत हो गए। अब बंदर और बाज के सारे कर्तव्य बिलाल ही संभालता था। वह बाबा को अधिक काम नहीं करने देता, भोजन की भी पूरी चिंता करता। एक दिन तमाशा दिखाकर लौटते समय अचानक बाबा के सीने में तेज पीड़ा उठी। बिलाल घबरा गया। किसी तरह उन्हें झोपड़ी तक लाया और चारपाई पर लिटाया। दवाएं ढूंढी पर कुछ नहीं मिला। बाबा तड़प रहे थे। बिलाल ने उन्हें ढांढस बंधाया और हकीम के पास ले जाने की बात कही, पर बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा अब मेरा समय पूर्ण हो चुका है, इस समय मुझे अकेला मत छोड़ना। बिलाल की आंखें छलक उठीं। उसने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको यूं नहीं जाने दूंगा। बाबा ने उसका सिर सहलाया। बेटा अब कोई औषधि मुझे रोक नहीं सकती। ये झोपड़ी अब तुम्हारी है। सदा मेहनत और सच्चाई से जीवन जीना। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। किसी को दुख न देना, सदा दूसरों की सेवा करना। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, बस ये आशीर्वाद है। इन जीवों की सेवा करते रहना, ये अब तुम्हारे संगी हैं। बाबा की आंखें बंद हो गईं। बिलाल ने चीख कर कहा, नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन उसकी पुकार पूरी भी न हुई थी कि बाबा की आत्मा अपने ईश्वर में विलीन हो गई। बिलाल ने उन्हें गले से लगाकर हृदय विदारक क्रंदन किया और झोपड़ी के कोने में बैठा बंदर और छत की मुंडेर पर बैठा बाज दोनों अपने मौन आचरण से जैसे अपने स्वामी को अंतिम विदाई दे रहे थे। वह क्षण एक यज्ञ की पूर्णाहुति जैसा था। त्याग, सेवा, स्नेह और धर्म की अग्नि में समर्पित आत्मा का परम प्रभु में लीन हो जाना। अगले दिन सुबह जब प्रभु की कृपा से सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब बिलाल ने पड़ोसियों की सहायता से बाबा की अंतिम विदाई की तैयारी की। श्रद्धा से, प्रेम से और नम आंखों से उन्होंने बाबा को जंगल के पास उस शांत कब्रिस्तान में दफनाया जहां शांति खुद श्वास लेती प्रतीत होती थी। 2 दिन तक बिलाल ने किसी कार्य को हाथ नहीं लगाया। बाबा की स्मृति उसकी रग रग में बस गई थी। तीसरे दिन उसने अपने साथ बाज और बंदर को लिया और ईश्वर का नाम लेकर पुनः अपने जीवन की साधना में जुट गया। अब उसका जीवन एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो चला था। वह अकेला ही तमाशा दिखाता, जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष करता, प्रभु की कृपा समझकर अपने और अपने जीव जंतुओं का पेट भरता और फिर रात्रि को एकांत में प्रभु का ध्यान करते हुए विश्राम करता। एक दिन जब वह नगर में तमाशा दिखा रहा था, तभी राजा के कुछ दूत आए और उन्होंने एक करुण भरा ऐलान किया। कहा गया कि रानी मल्लिका की तबीयत शहजादे की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत बिगड़ चुकी है। राजवैद्यों ने हर प्रकार की चिकित्सा की, लेकिन कुछ भी फलदायक नहीं हुआ। अब बादशाह ने घोषणा की है कि जो कोई कुंदन बूटी लाकर देगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। वह बूटी केवल उस विशैली पहाड़ी पर मिलती है जहां जाना अपने आप में मृत्यु को आमंत्रण देना है। इस समाचार ने बिलाल के अंतःकरण को गहराई से झकझोर दिया। एक करुणा की लहर उसके हृदय में उठी। उसने सोचा, यदि मैं उस कुंदन बूटी को ला सकूं जिससे मल्लिका की जान बच जाए तो यह सबसे महान पुण्य होगा। आखिरकार उसी समाचार से रानी इस पीड़ा में डूबी थी। उस दिन संध्या को लौटकर उसने रोटी पकाई, प्रभु का स्मरण करते हुए खाई, अपने प्राणियों को भी प्रेम से भोजन कराया, किंतु उसके मन का संतुलन रानी की स्थिति के कारण डगमगाया हुआ था। उसके झोपड़े के समीप एक वृद्ध रहते थे, अब्दुल कलाम नामक सज्जन, जिनकी आयु 80 वर्ष के आसपास थी। वे एक समय बहादुर सैनिक रह चुके थे और देश के विभिन्न भागों की यात्राएं की थीं। अब एक शांत जीवन जी रहे थे। कभी कभी बिलाल उनके पास बैठकर उनके अनुभवों को सुनता और उनसे प्रेरणा पाता। उस रात्रि उसने निश्चय किया कि मल्लिका के लिए कुंदन बूटी लाना उसका कर्तव्य है। वह तुरंत चाचा के झोपड़े की ओर चला गया। चाचा उस समय चाय पी रहे थे। बिलाल ने विनम्रता से उन्हें सलाम किया और अपनी व्यथा बताई। अब्दुल कलाम चाचा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, कुंदन बूटी उस विशैली पहाड़ी पर मिलती है जो तूफानी नदी के पार स्थित है। वह नदी इतनी भयानक है कि कोई भी तैराक उसका सामना नहीं कर सकता। यहां तक कि नावें भी उसकी धाराओं में टूट जाती हैं। फिर उन्होंने आगे बताया,
उस पहाड़ी पर विषैले जीव जंतु रहते हैं। वहां सांप, बिच्छू, मगरमच्छ और विशाल अजगर हैं, और यदि कोई वहां तक पहुंच भी जाए तो उसके जीवित लौटने की संभावना बहुत ही कम होती है। उस जगह पीले रंग की छोटी छोटी झाड़ियां हैं जिनमें सुनहरे फूल खिलते हैं। वही कुंदन बूटी है। यह केवल एक दिन खिलती है और फिर मुरझा जाती है। यदि इन्हें पानी में रखा जाए तो थोड़े दिन तक ताजगी बनी रहती है। इसकी औषधीय शक्ति अद्वितीय है। किसी भी बेहोशी या कमजोरी को यह शीघ्रता से दूर कर सकती है, किंतु इसे प्राप्त करना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से बिलाल की ओर देखा। कई वीर योद्धाओं ने इस बूटी को लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। बिलाल ने गंभीरता से पूछा, चाचा, वह पहाड़ी किस दिशा में है? चाचा बोले, बेटा, वह हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। एक दिन और एक रात का कठिन सफर तय करने के बाद तुम्हें लाल पहाड़ी मिलेगी, जो अपने लाल पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके पूर्व में एक गहरी खाई है और खाई के पार एक विस्तृत मैदान है। वृद्ध चाचा थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे बोले, उस मैदान में ऊंचे और मजबूत पेड़ हैं। फिर आती है विशाल तूफानी नदी, जिसकी चौड़ाई और वेग दोनों भयावह हैं। उसके पार विशैली पहाड़ियों का क्षेत्र प्रारंभ होता है। ये पहाड़ियां स्थान स्थान पर टूटी हुई हैं और उनमें खड़ी चट्टानें हैं। उन पर चढ़ना अत्यंत कठिन कार्य है। बिलाल ने विनम्रता से पूछा, चाचा, नदी के पार से पहाड़ का फासला कितना है? चाचा बोले, बेटा, तूफानी नदी ठीक पहाड़ी के नीचे से बहती है। पहाड़ी इतनी दुर्गम और कठिन है कि एक सामान्य मनुष्य उसके शिखर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बिलाल ने चाचा की सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर श्रद्धा से उनका धन्यवाद किया। चाचा, आपने जो बताया वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं चलता हूं। और प्रभु का नाम लेकर मस्तक झुकाकर वह वहां से लौट आया, अपने भीतर एक नए संकल्प, एक नए तप और एक नई अग्नि को लिए हुए। अब्दुल कलाम ने देखा उस बालक के चेहरे पर कुछ गंभीरता है, तो प्रेम से पूछा, लेकिन बेटा, तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो? बिलाल ने बड़ी नम्रता और व्यथा से उत्तर दिया, मल्लिका की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें कुंदन बूटी की जरूरत है। मैं बस यह जानना चाहता था कि वह बूटी प्राप्त कैसे की जा सकती है। कलाम साहब का हृदय भारी हो गया। उन्होंने गहन स्वर में पूछा, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? बिलाल ने निश्चय भरे स्वर में कहा, हां चाचा, मल्लिका की इस हालत की वजह मेरी दी गई खबर थी। अब यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी सहायता के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दूं। अब्दुल कलाम बोले, बेटा, यह कार्य अत्यंत कठिन है, बल्कि यूं कहो कि असंभव है। बिलाल की आंखों में आत्मबल की ज्वाला थी। वह बोला, कुछ भी हो चाचा, मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं। भगवान की कृपा से मैं कुंदन बूटी लाने की भरसक कोशिश करूंगा। वह प्रणाम करके अपने छोटे से झोपड़े में लौट आया। चारपाई पर लेट तो गया, पर मन व्याकुल था। निरंतर यही सोच रहा था कि उस तूफानी नदी को कैसे पार करे, उन विशैले पहाड़ों तक कैसे पहुंचे, कौन सी युक्ति हो जिससे वह कुंदन बूटी तक पहुंच सके। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और भावों में डूबे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन एक बात स्मरण रखो, यदि 4 दिनों के भीतर तुम कुंदन बूटी लेकर नहीं लौटे तो हम मान लेंगे कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, और यदि जीवित लौटे परंतु बूटी लाने में असफल रहे तो हमारे राज्य से बहुत दूर चले जाना। तुम्हारी सूरत में हमें अपने पुत्र का अक्स दिखाई देता है और वह हमारे लिए असहनीय पीड़ा है। बिलाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। राजा ने उसे 400 रुपये दिए। बिलाल धन लेकर लोहार की दुकान पर गया। उसने लोहार से कहा, चाचा, मुझे 200 गज का मजबूत और हल्का तार चाहिए। साथ ही मेरे नाप के लोहे के जूते और एक कवच भी तैयार कर दें। लोहार ने समस्त वस्तुएं तैयार की। बिलाल ने 400 रुपये चुकाए और रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया। रात को वह सारा सामान सजोकर निश्चिंत भाव से सो गया। भोर के 4 बजे, जब आकाश अभी श्वेत नहीं हुआ था, वह उठ गया। उसने यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं एक बड़े थैले में रखीं, लोहे का तार, कवच, जूते, भोजन और जल। वह अब्दुल कलाम चाचा के पास गया और विनम्रता से कहा, चाचा, मैं अब जहरीली पहाड़ी की ओर जा रहा हूं, मेरी झोपड़ी का ध्यान रखना।
यदि कोई संदेश बाज या बंदर के माध्यम से आए तो कृपया उस पर अमल करना। अब्दुल कलाम ने उसके साहस को सराहा और प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, भगवान तुम्हें इस कठिन यात्रा में विजयश्री प्रदान करें। मैं तुम्हारी झोपड़ी और तुम्हारे काम का पूरा ध्यान रखूंगा। उन्होंने उसे एक बार फिर मार्ग विस्तार से समझाया और आशीर्वाद देकर विदा किया। बिलाल ने अपने थैले को पीठ पर कसा और अपने दोनों साथियों बाज और बंदर के साथ यात्रा आरंभ की। बाज आकाश में चक्कर काट रहा था और बंदर उछलता कूदता उत्साह से साथ चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये दोनों भी इस कार्य की गंभीरता को समझ रहे हों और हृदय से सहायता को प्रस्तुत हों। बाज को वृद्ध बाबा ने विशेष कर्तव्य सिखाए थे। उनमें एक यह था कि उड़ते हुए वह अचानक नीचे गोता लगाकर बंदर को पंजों में उठा लेता और कुछ दूर उड़ने के बाद धीरे से छोड़ देता। यह अभ्यास उसे भारी वस्तु उठाने में दक्ष बना चुका था। बिलाल तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाज और बंदर भी उसके साथ कदम ताल कर रहे थे। इस तरह उमंग और निष्ठा से भरी उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही थी। दोपहर हुई, सूरज तपने लगा। बिलाल ने थैले से थोड़ा भोजन निकाला, स्वयं खाया और अपने प्रिय साथियों को भी खिलाया। फिर उसने भगवान का स्मरण किया और पुनः यात्रा पर चल पड़ा। उसके लिए समय बहुत मूल्यवान था क्योंकि राजा ने मात्र 4 दिन दिए थे। उसने मन ही मन योजना बनाई। 2 दिन यात्रा, तीसरे दिन कुंदन बूटी प्राप्ति और चौथे दिन वापसी। शाम को वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा जहां से पूरब की ओर उतरकर दक्षिण दिशा की ओर जाना था। जैसे ही वह चोटी पर चढ़ा, उसने गति तेज कर पूरब की ओर दौड़ लगा दी। कुछ ही समय में वह नीचे उतर आया। सूरज अस्त हो चुका था। अंधकार गहराने लगा था, लेकिन संकल्प अटल था। वह तभी रुकेगा जब तूफानी नदी के निकट पहुंचेगा। जैसे ही रात्रि की चादर फैलने लगी, पूर्णिमा का चांद उदित हुआ। उसका दूधिया प्रकाश वीराने को आलोकित करने लगा। बिलाल, बंदर और बाज तीनों दृढ़ निश्चय से बढ़ते रहे। लगभग 3 घंटे की कठिन यात्रा के बाद दूर से एक चांदी सी चमकती लहरें दिखाई दी। यह वही तूफानी नदी थी। उसे देखकर बिलाल के भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। वह तीव्र गति से नदी के किनारे तक पहुंचा। वहां ऊंचे पेड़ों का एक घना क्षेत्र था और उसके अंतिम छोर पर नदी क्रोधित सी बह रही थी। रात के 12 बज चुके थे। बिलाल ने थैला एक ओर रखा और नरम घास पर लेट गया। बाज और बंदर निकट के वृक्षों पर बैठकर उसकी रखवाली करने लगे। बिलाल इतना थका था कि लेटते ही नींद की गहराई में चला गया। न भूख सताई, न खुले आकाश की चिंता हुई और न ही नदी के शोर ने नींद तोड़ी। वह रात शांति से सोता रहा। प्रातः जब सूर्य की किरणें उसके मुख पर पड़ी तो वह आंखें मलते हुए जागा। तन में स्फूर्ति थी, मन में उत्साह। उसने नदी के जल से मुंह धोया, यद्यपि प्रवाह अत्यंत तीव्र था। फिर थैले से भोजन निकाला, स्वयं खाया और अपने दोनों साथियों को भी खिलाया। इसके उपरांत उसने लोहे का तार निकाला, उसके एक सिरे पर कांटेदार लच्छा मजबूती से बांधा और बाज को संकेत किया। बाज ने लच्छा पंजों में पकड़ लिया और ऊंची उड़ान भरी। बिलाल और बंदर नीचे से उसकी गति को देखते रहे। कुछ समय बाद बिलाल के संकेत पर बाज नीचे उतरा। वह तार और कांटों का भार सहज उठा पा रहा था। बिलाल को अपनी योजना की सफलता का संकेत मिला। अब उसकी दृष्टि नदी पार की उस जहरीली पहाड़ी पर टिकी थी जहां उसे पहुंचना था। वह जानता था कि यह एक दुर्गम, संकटपूर्ण कार्य है, परंतु प्रभु कृपा में उसका विश्वास अडिग था। उसने उस पहाड़ी को ध्यान से देखा और एक ऐसा स्थान चुना जहां कई वनस्पतियां थीं। तब उसने बाज को लच्छे वाला सिरा थमाया और प्रेम से समझाया कि इसे नदी पार उस स्थान पर गिरा देना है। बाज उसकी बात को समझकर उड़ चला और बताए स्थान पर कांटों का लच्छा सावधानी से छोड़ दिया। फिर वह पास की एक सुरक्षित शाखा पर बैठ गया। बिलाल ने तार को धीरे धीरे खींचना प्रारंभ किया। थोड़ी ही देर में वह चट्टानों की दरार में फंस गया। उसने उसे जोर से खींचा ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वह मजबूती से बैठ गया है। जब वह संतुष्ट हुआ तब उसने तार का दूसरा सिरा लिया और एक ऊंचे मजबूत वृक्ष पर चढ़ गया। वहां सबसे ऊपर की शाख पर उसे बांध दिया। वह नीचे उतरा और अपनी सुरक्षा की तैयारी की। लोहे के जूते और कवच पहना, कमर से खंजर लगाया और कुंदन बूटी के लिए जल से भरा लोटा साथ रखा।
फिर भगवान का नाम लेकर वह वृक्ष पर चढ़ने लगा। कवच के भार से चढ़ाई कठिन थी, लेकिन साहस और निष्ठा से वह उस शाख तक पहुंच गया जहां तार बंधा था। बिलाल ने ईश्वर का स्मरण करते हुए एक गिरड़ी को तार में फंसाया और स्वयं को उस पर समर्पित कर दिया। वह पेड़ की ऊंचाई से तार पर लटक गया, जहां एक सिरा नीचे की ओर झुका था। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने उसे तीव्र गति से खींच लिया, और जब वह उफनती हुई नदी के ऊपर से गुजरा तो भय उसके अंतर मन में उमड़ आया। परंतु उसने अपनी आंखें मूंद लीं और हर हर नाम लेकर प्रभु की शरण में मन को टिकाकर आगे बढ़ता गया। वह फिसलते फिसलते दूसरी ओर की पहाड़ी से जा टकराया, परंतु प्रभु कृपा से उसके शरीर पर बंधे कवच ने उसे आघात से बचा लिया। जब वह ऊपर चढ़ा तो देखा चारों ओर विषधर और बिच्छू रेंग रहे हैं। कुछ उसकी उपस्थिति से गायब हो गए, कुछ ने हमला करने का प्रयास किया, परंतु ईश्वर प्रेरित रक्षा संरचना लोहे के जूते ने उन्हें निष्फल कर दिया। जहरीले जीव यदि पास आते तो वह उन्हें अपने जूते से कुचल देता। इन भयों को दरकिनार कर उसने कुंदन बूटी की खोज आरंभ की। ईश्वर की इच्छा से अंततः वह अद्भुत सुनहरी बूटी उसे दिखी और हर्ष से उसका हृदय भर आया। उसने श्रद्धा से 2-3 फूल तोड़कर पहले से जल से भरे लोटे में रखे। थोड़ी दूर और चलने पर एक और पौधा मिला, उसमें 3-4 फूल और थे, जिन्हें उसने सहेज कर उसी लोटे में रख लिया। फिर उसने आकाश में उड़ते अपने परम सेवक बाज को इशारा किया, और बाज भी प्रभु प्रेरणा से कुछ और फूल लेकर लौट आया। बिलाल ने उन्हें भी ससम्मान लौटे में सुरक्षित रखा। इसी क्षण एक विशाल अजगर चुपके से आया और उसके चरणों को जकड़ लिया। बिलाल ने तुरंत लौटा एक ओर रख दिया और ईश्वर को पुकारते हुए संघर्ष करने लगा। अजगर विकराल और प्रचंड था। उसने बिलाल की दोनों टांगों को अपनी भुजाओं में बांध लिया। तभी आकाश में उड़ता उसका सेवक बाज लौटा। जैसे ही उसने अपने स्वामी को संकट में देखा, उसने वह बूटी छोड़ दी और अपने नुकीले चोंच से अजगर पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसका कवच इतना सख्त था कि चोंच प्रभावहीन रही। बिलाल ने संकेत किया कि बाज अजगर की आंख पर वार करे। जैसे ही बाज ने चोंच चलाई, पहली ही चोट में अजगर की एक आंख घायल हो गई और रक्त बहने लगा। पीड़ा से छटपटाता अजगर और कसकर लिपट गया। तभी बाज ने दूसरी आंख को भी अंधकार में डुबो दिया। अंधा हो चुका अजगर पीड़ा में डीला पड़ा और बिलाल को वह क्षण मिल गया जब उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और बार बार प्रहार किया। प्रभु की कृपा से वह राक्षसी अजगर पर विजयी हुआ। अब शांतिपूर्वक उसने चारों ओर दृष्टि डाली और देखा कि आवश्यक मात्रा में कुंदन बूटी उसके पास है। उसने लोटे को संभाला, कमर में बांधा और उस स्थान तक आया जहां तार में फंसा लच्छा था। उसे निकालकर पहाड़ी पर चढ़कर सुरक्षित स्थान पर बांधा। फिर उसी तरह गिररी से फिसलता हुआ उस पेड़ तक लौटा जहां से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। उसका विश्वासी बाज साथ उड़ता रहा। नीचे उतरकर उसने अपने सुरक्षात्मक कवच और भारी जूते उतार दिए और उन्हें नदी में विसर्जित कर दिया। अब वह तार को वापस लाना चाहता था तो उसने फिर बाज को संकेत किया। बाज तीव्र गति से उड़कर पहाड़ी पर गया और शाखाओं में फंसे लच्छे को अपनी चोंच से खींचा। एक झटके में वह निकल आया, परंतु हाथ से छूट गया और नीचे गिरने लगा। ईश्वर की कृपा से बाज ने उसे हवा में ही थाम लिया और बिलाल के पास ले आया। बिलाल ने तार को थैले में रखा और नगर की ओर प्रस्थान करने लगा। चलते चलते वह लाल पहाड़ी पर पहुंचा, परंतु रात्रि हो चुकी थी। थकान से वह अत्यधिक पीड़ित था, अतः यात्रा को विराम दिया और एक सुरक्षित स्थान खोजकर विश्राम करने लगा। बाज और बंदर भी समीप के वृक्ष पर सो गए। प्रभात होते ही एक खड़खड़ाहट से उसकी नींद टूटी। देखा तो 2 भयावह आकृति वाले पुरुष उसके पास खड़े थे, जैसे डाकू हों। एक ने पूछा, कौन है तू? बिलाल ने शांत चित्त होकर कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, रात हो गई थी, यहीं रुक गया। डाकुओं ने उसकी थैली की ओर इशारा कर पूछा, इसमें क्या है? बिलाल ने प्रभु का स्मरण किया और थैले से सब कुछ निकालकर दिखा दिया, भोजन और अन्य सामान। परंतु एक डाकू की दृष्टि लोटे पर पड़ी। इसमें क्या है? उसने पूछा। बिलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, इसमें सिर्फ पानी है। परंतु भय से कांपती उसकी वाणी ने डाकुओं को संदेह दिला दिया। एक डाकू ने लौटा छीना और भीतर देखा।
जैसे ही सुनहरे फूल दिखे वह चिल्लाया, यह तो कुंदन बूटी है, अगर इसे राजा के पास ले जाइए तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन यह बूटी इस लड़के को कहां से मिली? और अब उसकी अग्नि परीक्षा आरंभ होने वाली थी। एक और अध्याय जहां धर्म, साहस और ईश्वर भक्ति उसे मार्ग दिखाने वाले थे। डाकुओं की हिंसा और लालच को देखकर भी बिलाल का मन विचलित नहीं हुआ। उसने भीतर से साहस बटोरा और मन ही मन भगवान को पुकारा, हे प्रभु मेरी रक्षा करना। फिर चुपके से खंजर निकाला और एक डाकू पर वार कर दिया। लेकिन दूसरा डाकू सजग था। उसने बिलाल को पकड़कर जोर से धकेल दिया और खंजर छीनते हुए उसके पेट पर एक घातक मुक्का मारा। बिलाल पीड़ा में चीख उठा और धरती पर गिर पड़ा। उसे क्षण भर को लगा मानो उसकी सारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन उसी क्षण उसकी दृष्टि एक पत्थर पर पड़ी। उसने उसे उठाकर डाकू के माथे पर दे मारा। पत्थर की चोट से खून बह निकला। यह देख दूसरा डाकू क्रोधित हो उठा और बिलाल पर घूंसे व लातों की बौछार कर दी। फिर दोनों डाकू कुंदन बूटी का लोटा लेकर भाग निकले। पीड़ा में तड़पते हुए भी बिलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने वफादार साथी बाज और बंदर को इशारा किया और वे दोनों परम निष्ठा से उसकी सहायता को दौड़े। डाकुओं के पास घोड़े थे, वे तेजी से भाग रहे थे। बाज ऊपर से उनकी चालों पर दृष्टि रख रहा था। फिर वह एक डाकू के सिर पर चोंच से वार करने लगा। उसकी चोंच इतनी तेज थी कि डाकू का सिर लहूलुहान हो गया, जिससे वह घोड़े की लगाम छोड़ बैठा। घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ा और डाकू नीचे गिर पड़ा। उसी के हाथ से लोटा छूट गया, पर सौभाग्य से उसका ढक्कन बंद था और न बूटी गिरी न जल। दूसरे डाकू ने यह देखा और घोड़ा रोककर लौटा उठाने के लिए दौड़ा, पर तब तक बंदर वहां पहुंच गया था। उसने लौटा उठा लिया और एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गया। डाकू उसके पीछे दौड़ा, परंतु चट्टान इतनी ऊंची थी कि वह ऊपर चढ़ न सका। बाज ने यह देखा और घोड़ों पर हमला कर दिया। घोड़े डरकर भागने लगे और डाकू उन्हें रोकता रहा, लेकिन अंततः हार कर घोड़े भाग निकले। बंदर शांतिपूर्वक ऊपर बैठा सब देख रहा था। घायल डाकू धीरे धीरे पास आया। दूसरे डाकू ने कहा, तू मेरे कंधे पर चढ़, मैं लौटा ले आता हूं। घायल डाकू नीचे बैठ गया और दूसरा उसके कंधे पर चढ़ गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, बाज ने ऊपर से तीव्र गोता लगाया और निचले डाकू की पीठ पर वार किया। उसकी पीठ से मांस उधड़ गया और वह चिल्लाते हुए गिर पड़ा। ऊपर वाला डाकू भी उसके साथ नीचे गिरा और उसका मुंह बुरी तरह फट गया। डाकू समझ न पाया कि उसे गिराने वाला कौन है। उसने गलती से अपने ही साथी पर गुस्सा जताया। घायल डाकू बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह बाज था। जैसे ही उन्होंने बाज की ओर देखा, उनका ध्यान बंदर से हट गया। बंदर चुपचाप चट्टान से नीचे उतरा, लोटा वहीं रखा और डाकुओं के पास आकर जिस डाकू की नाक फटी थी उसे जोरदार तमाचा मारा। डाकू चीख पड़ा, अरे इस बंदर ने मेरी नाक काट दी। वह गुस्से में बंदर के पीछे दौड़ा और दूसरा भी उसके पीछे। तभी बाज ने फिर एक डाकू की खोपड़ी पर हमला किया। पहले से घायल डाकू और तड़प उठा और गुस्से में एक पत्थर उठाकर बाज की ओर फेंका, लेकिन वह इतने ऊपर उड़ रहा था कि पत्थर बेकार गया। दूसरा डाकू चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर बंदर ने उसकी टांग पर काट लिया और वह दर्द से गिर पड़ा। फिर बंदर चट्टान पर लौट गया और उन्हें चिढ़ाने लगा। हार मानकर एक डाकू बाज के भय से भाग निकला, लेकिन तभी उसका पैर चट्टान से टकराया और वह खाई में गिरकर समाप्त हो गया। दूसरे डाकू ने फिर प्रयास किया, लेकिन बंदर उस पर छोटे छोटे पत्थर फेंकता रहा। हर वार से वह नीचे गिरता गया। अंत में वह भी डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। बाज ने चट्टान पर रखा लोटा उठाया और उड़कर बिलाल के पास लाया। बंदर भी कूदता हुआ उसके पीछे पीछे आया। बिलाल ने अपने दोनों प्रिय साथियों को देखा और संतोष की सांस ली। लोटे को देखकर उसे विश्वास हो गया कि उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उसने उन्हें प्रेम से सहलाते हुए कहा, ईश्वर की कृपा और तुम दोनों की निष्ठा से ही मैं सफल हो सका। युद्ध में 3 घंटे बीत चुके थे। सुबह के 11 बज चुके थे और यह उसका तीसरा दिन था। अब उसे शीघ्रता से राजा के पास पहुंचकर कुंदन बूटी सौंपनी थी। वह पहाड़ी से उतर आया। सूर्य सिर पर तप रहा था। दोपहर की गर्मी विकराल थी। उसे भूख लगने लगी और उसके साथी भी थक चुके थे। चलते चलते वह एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया।
वहीं पास में एक झरना भी बह रहा था। बिलाल झरने पर पहुंचा। वहां उसने पहले अपने मुख और हाथ धोए, फिर थैले से भोजन निकाला। उसने श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण किया, प्रभु को अर्पित किया और फिर कृतज्ञता सहित स्वयं भोजन ग्रहण किया। अपने साथियों बंदर और बाज को भी प्रेम पूर्वक खिलाया। इसके बाद वह झरने का निर्मल जल पान कर विश्राम हेतु बैठ गया। जल पीते समय उसकी दृष्टि झरने के पार गई। वहां एक व्यक्ति बाल्टी में जल भरकर जाता दिखाई दिया। इस वीराने में उसे देख बिलाल के मन में ईश्वर की प्रेरणा से जिज्ञासा जागी। वह मौन भाव से उसके पीछे चल पड़ा। वह व्यक्ति कुछ दूर जाकर एक चट्टानों के पीछे छिपे घर में प्रविष्ट हो गया, जो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। बिलाल ने भीतर झांका। वहां एक बड़ा हॉल था, जिसमें कुछ डाकू निश्चिंत होकर लेटे थे। यह देख उसका मन विचलित हुआ। भय ने उसे घेर लिया। वह चुपचाप लौटने लगा, परंतु आधे रास्ते में ही एक भयानक आकृति वाला डाकू उसके सामने आ गया। उसने बिलाल को पकड़ लिया और डाकुओं के अड्डे में ले गया। सरदार से कहा गया, यह लड़का सुरंग से आता दिखा, समझ नहीं आ रहा ये यहां कैसे पहुंचा। सरदार ने क्रोध में प्रश्न किया, कौन है तू और क्यों आया यहां? बिलाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूं, मार्ग भटक गया और इधर आ निकला। परंतु एक डाकू ने संदेह प्रकट किया, यह जासूस लगता है, हो सकता है हमारे साथियों सांगोर और शेरा को इसी ने गिरफ्तार करवाया हो। सरदार क्रोध में आग बबूला हो गया, बोला, इसे बांध दो। और सभी डाकुओं ने मिलकर बिलाल को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। फिर उसके चारों ओर घेरा बनाकर प्रहार करने लगे। बताओ, हमारे साथियों का क्या हुआ? नहीं तो मृत्यु निश्चित है। परंतु बिलाल मौन रहा। वह भीतर ही भीतर प्रभु का स्मरण करता रहा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मैं सत्य के पथ पर हूं। इतने में सरदार ने गंगू से पूछा, हीरानगर से क्या समाचार लाए हो? गंगू बोला, ठाकुर की पुत्री का विवाह है, लाखों का दहेज है, बारात आ चुकी है और संध्या को रवाना होगी। यदि अभी आक्रमण करें तो हमें अपार धन प्राप्त हो सकता है। सरदार की आंखों में लोभ की चमक उभरी। बोला, तैयारी करो, आज रात ही हमला करेंगे। सब डाकू अपने अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़ों पर सवार होने लगे। जाने से पूर्व सरदार ने बिलाल को चेतावनी दी, यदि लौट कर आए और तूने सच नहीं बताया तो तुझे चीरकर जंगल के पशुओं को खिला देंगे। सब डाकू निकल गए। बिलाल भूमि पर पड़ा था, बंधनों में जकड़ा हुआ। वह असहाय था, पछता रहा था, काश मैं उस पुरुष का पीछा न करता। अब मेरी पुकार भी मेरे प्रिय साथियों तक नहीं पहुंच सकती। वहीं दूसरी ओर बंदर और बाज कुंदन बूटी के लोटे के पास प्रतीक्षा कर रहे थे। जब देर हुई, बंदर बेचैन हो उठा और उधर ही चल पड़ा। बाज ने यह देखा तो लोटे को पंजों में पकड़ उड़ चला। कुछ समय बाद बंदर सुरंग से होकर उस स्थान पर पहुंचा जहां बिलाल बंधा पड़ा था। बाज भी वहां आ गया। दोनों साथियों को देख बिलाल के हृदय को शांति मिली। उसने बंदर को संकेत किया, रस्सी काटो। बंदर ने पूरे परिश्रम से दांतों से रस्सी काटने की चेष्टा की, परंतु रस्सी बहुत मजबूत थी। वे दोनों चिंतित हो उठे। तभी बिलाल की दृष्टि दीवार पर टंगी तलवार पर पड़ी। उसने बाज को संकेत किया। बाज तुरंत उड़कर गया, चोंच से तलवार उठाई और बिलाल के पास रख दी। बिलाल धीरे धीरे खिसकते हुए दीवार तक पहुंचा और तलवार को अपने साथ खींच लिया। उसने तलवार को दीवार के सहारे खड़ा किया और अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी तलवार की धार पर रगड़ने लगा। लगभग 15 मिनट के श्रम और धैर्य के बाद जब उसके मन में प्रभु का भरोसा जागृत था, रस्सी कट गई। फिर उसने अपने पैरों की रस्सियां भी उसी तलवार से काट डाली। उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, मगर वह पीड़ा की चिंता किए बिना प्रभु का स्मरण करता हुआ आगे बढ़ा। उसने कुंदन बूटी का लोटा उठाया और मुख्य द्वार की ओर चल पड़ा। अभी वह आधे रास्ते में ही था कि एक डाकू घर के भीतर आता दिखाई दिया। यह वही डाकू था जिसने लाल पहाड़ी पर उससे लोटा छीना था। उसके नाक से अब भी रक्त बह रहा था और सिर पर गहरे घाव थे, बाज और बंदर के आघातों के चिन्ह। अब वह डाकू अपने अड्डे पर लौट आया था। वहां किसी को न देखकर वह निश्चिंत होकर उस कोने की ओर बढ़ा जहां बिलाल छिपा हुआ था। बिलाल को प्रतीत हुआ कि शायद डाकू ने उसे देख लिया है। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और भीतर से ईश्वर को पुकारा, हे प्रभु, यदि यह मेरे समीप आता है
तो मैं अपनी मां के न्याय के लिए इससे युद्ध करूंगा। डाकू लोहे के एक बड़े संदूक के पास पहुंचा। उसने ताले को देखा जो बड़ा मजबूत था। एक लोहे की सलाख उठाई और ताले को तोड़ दिया। संदूक खुलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सामने सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और रत्न भरे पड़े थे। डाकू एक खाली बोरी उठाकर उसमें सब कुछ भरने लगा। बिलाल छाया में खड़ा यह सब देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि मां की चूड़ियों पर पड़ी। उस क्षण मां का कोमल चेहरा उसकी आंखों में तैर गया। उसे भान हुआ कि इन्हीं डाकुओं ने उसकी मां की हत्या की थी। उसका अंतर्मन क्रोध और न्याय की भावना से कांप उठा। उसने तलवार उठाई और चट्टान के पीछे से निकलकर डाकू पर वार किया, परंतु डाकू सतर्क था। वह झुक गया और तलवार संदूक पर जा गिरी। डाकू ने तुरंत सलाख उठा ली और जैसे ही बिलाल ने फिर से वार करना चाहा, उसने अपनी सलाख से वार किया, जिससे तलवार हाथ से गिर गई। बिलाल ने संदूक के पीछे छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, पर डाकू ने फिर से सलाख उठाकर वार करना चाहा। उसी समय आकाश में पंख फड़फड़ाते बाज ने चोंच से डाकू के हाथ पर वार किया, जिससे सलाख गिर गई। तुरंत ही बंदर ने लंबी छलांग लगाई और डाकू की नाक पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। डाकू चिल्ला उठा। भयभीत होकर अपने सिर को पकड़ लिया। इस अवसर का लाभ उठाकर बिलाल ने सलाख उठाई और डाकू के सिर पर पूरी शक्ति से वार किया। डाकू भूमि पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। बिलाल ने संदूक से अपनी मां की चूड़ियां निकाली, उन्हें आंखों से लगाया और चूमा। मां की स्मृति में आंसू बह निकले। उसने संदूक से अन्य आभूषण भी थैले में भरे और कुंदन बूटी का लोटा कमर से बांध लिया। वह बाहर निकला, थैला रखा और उसमें से बारीक लोहे का तार निकाला। फिर भीतर जाकर डाकू के हाथ पैर उसी तार से बांध दिए। इसके पश्चात वह पुनः बाहर निकला। तीसरे दिन का सूर्यास्त हो चुका था। प्रभु के आदेश और अपने संकल्प से प्रेरित होकर वह राजा के दरबार तक अगली भोर पहुंचने हेतु चल पड़ा। परंतु जब उसे यह झांत हुआ कि उसकी मां की हत्या इन्हीं डाकुओं ने की थी, तो उसके अंतर्मन में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। मार्ग में उसने घोड़ों के पद चिन्ह देखे और समझ गया कि डाकू उसी दिशा में जमींदार की बारात लूटने गए हैं। वह सोचने लगा कि इन्हीं पद चिन्हों से वे लौटेंगे। चलते चलते वह एक ऐसे वन में पहुंचा जहां ऊंची झाड़ियां और बलवान वृक्ष थे। यही वह स्थान था जहां उसने प्रतिशोध की योजना बनाई। अपने थैले से लोहे के तार निकालकर उसने दो वृक्षों के बीच बांध दिए ताकि कोई भी सवार उनमें उलझ जाए। बड़े बड़े पत्थर एकत्र कर उसने मार्ग में फैला दिए, जिससे गिरने पर गंभीर चोट लगे। फिर वह घनी झाड़ियों में छिप गया। डाकू लौट रहे थे, अपने कुकर्म की सफलता में मग्न। अंधकार में उन्हें तार नहीं दिखाई दिया। उनके घोड़े उलझे और सब गिर पड़े। कई डाकू तुरंत ही अचेत हो गए और जो बचे वे उठने में असमर्थ रहे। बिलाल, जो वहां प्रभु की स्मृति में बैठा था, तत्काल बाहर आया। उसने सब डाकुओं के हाथ पैर बांध दिए और जो होश में थे उन्हें भी बेहोश कर दिया। उसने एक घोड़ा चुना जो कम घायल था और लूटे गए रत्नों और आभूषणों की बोरी उस पर रखी। फिर अपने प्रिय साथियों बंदर और बाज के संग घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर प्रस्थान किया। भोर की प्रथम किरण के साथ वह नगर पहुंच गया और सीधे राजमहल गया। दरबान से कहा कि वह कुंदन बूटी लेकर आया है। राजा, जो बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, ने उसे तुरंत बुलवाया। बिलाल की आंखों में सफलता की ज्योति थी। उसने सबसे पहले राजा को वह लोटा सौंपा जिसमें कुंदन बूटी थी। फिर संपूर्ण कथा डाकुओं के अड्डे में फंसने से लेकर उनकी गिरफ्तारी तक राजा को विनम्रतापूर्वक सुना दी। उसने करबद्ध होकर विनय किया, हुजूर, कृपा करके शीघ्र अपने सिपाहियों को भेजिए जिससे वे उन पापियों को पकड़ सकें। राजा ने उसी क्षण अपने सबसे योग्य हकीम को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे रानी को कुंदन बूटी दें और उपचार प्रारंभ करें। साथ ही बिलाल के बताए स्थान की ओर सिपाहियों को भेजा गया ताकि वे दुष्ट डाकुओं को बंदी बना सकें। महल में जब यह शुभ समाचार फैला कि कुंदन बूटी आ चुकी है, तो सबके चेहरों पर आशा की प्रभा फैल गई। सभी महलवासी प्रभु की इस लीला को सुनने और उस साहसी बालक बिलाल के दर्शन हेतु एकत्रित हो गए। कुछ विश्राम और भोजन के बाद बिलाल ने राजा के समक्ष संपूर्ण वृतांत निवेदित किया। कैसे उसने परम पराक्रम से कुंदन बूटी प्राप्त की
और डाकुओं से सामना किया। वह उन रत्नों और आभूषणों को भी साथ लाया था जो डाकुओं के अड्डे से मिले थे। उनमें एक अनुपम हार और दुर्लभ खंजर भी सम्मिलित था। राजा जब इन निधियों को देख रहे थे और कुंदन बूटी का लोटा हाथ में लिए खड़े थे तो उनके नेत्रों में गहन भावनाओं की धारा उमड़ पड़ी। हार और खंजर को निहारते ही वे किसी पुरानी पीड़ा में डूबते चले गए। बार बार वे उन्हीं दो वस्तुओं को देखते और महल की संगमरमर की धरती पर उद्विग्न होकर चहलकदमी करने लगे। यह दृश्य देख दरबार में उपस्थित सभी आत्माएं निःशब्द हो गईं। राजा ने उसी क्षण दरबार को स्थगित किया और संकल्प लिया कि संध्या वेला में फिर से न्याय का दीप प्रज्वलित किया जाएगा। जब पुनः दरबार सजा तो डाकुओं को पकड़कर लाया गया। राजा ने उन पापियों के सम्मुख वही हार और खंजर प्रस्तुत किए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, कहां से पाई तुमने ये वस्तुएं? भय से थरथर कांपते हुए उनके सरदार ने कहा, हुजूर, 2 माह पूर्व वन में हमें शहजादा अकेले मिले। उन्होंने हम पर तलवार खींची, पर हम अधिक थे। युद्ध हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुए। खंजर और हार हम उठा लाए, तलवार वहीं छोड़ दी। इसके बाद जब हम इस बालक की माता को लूटने गए तो उन्होंने हमें रोका। हमने उन्हें भी मार डाला और उनकी चूड़ियां छीन ली। राजा का अंतःकरण यह सुनते ही विकराल अग्नि बन उठा। वे उठ खड़े हुए और संपूर्ण प्रजा को संबोधित करते हुए बोले, हे मेरी प्रिय प्रजाजनों, ये डाकू केवल धन लूटने वाले नहीं अपितु धर्म और करुणा के शत्रु हैं। इन्होंने हमारे शहजादे का वध किया और इस बालक की माता को भी निर्दयता से मार डाला। कितने मासूमों का रक्त इनकी तलवारों ने बहाया है, इसकी कोई गणना नहीं। आज इस दरबार आम में मैं इन्हें मृत्युदंड की आज्ञा देता हूं ताकि कोई और इस अधर्म का साहस न करे। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उस साहसी बालक की ओर घुमाई और कहा, इस बालक ने न केवल कुंदन बूटी प्राप्त की बल्कि इन पापियों को पकड़वाया और हमारा खोया हुआ खजाना लौटाया। इसने हमारी रानी की प्राण रक्षा की और हमारे पुत्र की अंतिम निशानियां हमें लौटा दी। आज से इसका नाम शहजादा जहान होगा। यह हमारा पुत्र है, हमारी आत्मा का उत्तराधिकारी। इसकी निडरता और धर्मनिष्ठा ने इसे इस सिंहासन के योग्य बनाया है। हमारी सल्तनत को एक ऐसे ही तेजस्वी, न्यायप्रिय और धर्मशील शहजादे की आवश्यकता है। राजा ने उसे अपने समीप शाही आसन पर बैठने का संकेत दिया। उसी क्षण रानी साहिबा की सवारी महल के दरबार के निकट आकर रुकी। रानी धीरे धीरे भीतर प्रविष्ट हुई। संपूर्ण दरबार में आदर और श्रद्धा से सबकी दृष्टि भूमि की ओर झुक गई। रानी साहिबा की दृष्टि जैसे ही बिलाल पर पड़ी, उनका हृदय उमड़ पड़ा। वे उसके समीप आईं और स्नेह से बोलीं, अरे मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? मुझे छोड़कर कभी मत जाना। वादा करो कि अब तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। यह कहकर उन्होंने बिलाल को अपनी बाहों में भर लिया। रानी की ममता के उस दृश्य ने दरबार में उपस्थित सभी जनों की आंखें नम कर दी। बिलाल भी रो पड़ा और श्रद्धा से बोला, नहीं रानी साहिबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। बादशाह ने दोनों को स्नेहपूर्वक अलग किया और बिलाल को शाही आसन पर बैठने का संकेत दिया। वजीर आजम ने दरबार के समापन से पूर्व घोषणा की, बादशाह, सलामत का हुक्म है कि 3 दिन तक पूरी सल्तनत में उत्सव मनाया जाएगा। हर अमीर गरीब को भोजन और उपहार प्रदान किए जाएंगे। यह समय दुआओं और उल्लास का है। जैसे ही ये वचन गूंजे, दरबार के बाहर से स्वर आने लगे, शहजादा जहान जिंदाबाद। बिलाल अपने प्रिय साथियों, उस विश्वासपात्र बाज और चंचल बंदर के साथ शाही सवारी में महल की ओर लौट गया। वह जो कभी साधारण जीवन का एक निर्भीक और सच्चा पुत्र था, अब शाही जीवन की ओर अग्रसर हो चुका था। परंतु उसकी आत्मा, उसका भाव सदैव अपनी प्रजा और साथियों के लिए समर्पित रहा। प्यारे साथियों, प्रिय दर्शकों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी जानना शेष है, इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो अपनी मां के प्रति सदैव उपेक्षा और अनादर का भाव रखता। वह उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता और उसकी सेवा से विमुख रहता। वह उसे अजनबी की भांति देखता और कभी सहयोग नहीं करता। एक दिन उसी गांव में एक महान योगी आए। उन्होंने उस युवक को देखा और उसकी अंतर्व्यथा को जानकर कहा, तुम्हारे भीतर क्रोध है,
और यही क्रोध तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। यदि तुम अपनी मां के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव जागृत कर सको तो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। युवक ने योगी की बातों को तुच्छ जानकर अनसुना कर दिया और जीवन में आगे बढ़ता रहा। पर कुछ समय पश्चात उसने अनुभव किया कि उसका जीवन रिक्त और दुखों से परिपूर्ण होता जा रहा था। उसे अपनी मां की स्मृति ने व्याकुल कर दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो मनुष्य अपनी माता का सम्मान नहीं करता वह इस जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि मां ब्रह्मा स्वरूपा हैं। वह जीवन का सृजन करती हैं, उसका पालन करती हैं। उनके प्रेम और आशीर्वाद से ही जीवन में संजीवनी शक्ति प्रवाहित होती है। जो अपने माता पिता का आदर करता है, उनके चरणों में श्रद्धा रखता है, उनके आशीर्वाद को सिर माथे लेता है, वही सच्चा सुखी और समृद्ध होता है। प्रिय दर्शकों, इस विशाल कथा के अंतर से निकलती है एक गहन आध्यात्मिक ध्वनि। वह ध्वनि जो महाभारत की उस महान नायिका द्रौपदी की आत्मा से प्रकट होती है। द्रौपदी, वह नारी जो अपमान की आग में जलकर भी क्षमा की गंगा बहा गई। वह स्त्री जिसने अपने जीवन के हर चरण में संसार को कुछ न कुछ सिखाया। अब हम द्रौपदी द्वारा कलयुग के समस्त मानवों को दी गई 3 अमूल्य सीखों की चर्चा करेंगे, जो इस महान कथा में भी अंतर्धारा की तरह प्रवाहित होती हैं। ये शिक्षाएं केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवन की दीप शिखाएं हैं जो हर युग, हर अवस्था, हर पीड़ा में मार्गदर्शन करती हैं। पहली शिक्षा, आत्मसम्मान पर कभी समझौता मत करो। द्रौपदी ने चीरहरण की उस काली घड़ी में भी अपनी अस्मिता की रक्षा की, जब उसके सारे सहायक मौन थे। जब धर्मराज ने भी उसे दांव पर लगा दिया, तब भी वह अकेली सभा में लड़ी। इस शिक्षा का प्रतिबिंब बिलाल में दिखता है। जब उसकी मां की हत्या हुई और वह अनाथ हो गया तो उसने हार नहीं मानी। उसने आत्मसम्मान से उठकर जीवन की नई दिशा चुनी। वह झुका नहीं, टूटा नहीं और ईश्वर के भरोसे अपनी अस्मिता को बचाए रखा। दूसरी शिक्षा, क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। द्रौपदी चाहती तो अपने अपमान का प्रतिशोध उसी क्षण ले सकती थी। वह समस्त कुरुवंश को श्राप देकर भस्म कर सकती थी, लेकिन गांधारी के शब्दों ने उसे रोका और उसने क्षमा का मार्ग चुना। यही भाव हमें बिलाल की यात्रा में दिखता है। जब वह डाकुओं को मार सकता था, तब उसने न्याय की राह चुनी। उन्होंने उसकी मां की हत्या की, फिर भी उसने उन्हें न्यायालय तक पहुंचाया। प्रतिशोध नहीं, न्याय किया। यह क्षमा ही है जो मानव को महात्मा बनाती है। तीसरी शिक्षा, त्याग और सेवा ही धर्म का सर्वोच्च स्वरूप है। द्रौपदी का संपूर्ण जीवन सेवा, त्याग और धर्म के लिए समर्पित रहा। उसने राजमहलों की रानी होकर भी अपने पतियों के साथ वनवास किया। अन्न जल के बिना भी धर्म नहीं छोड़ा। वही तत्व हमें बिलाल की सेवा यात्रा में दिखता है। उसने भूख में भी कुत्ते को खिलाया, बंदर और बाज को अपनाया, एक वृद्ध बाबा की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण किया। उस बालक की सेवा भावना ने ही उसे शहजादा बना दिया। प्रिय साथियों, द्रौपदी की 3 शिक्षाएं, आत्मसम्मान की रक्षा, क्षमा की महिमा और सेवा का धर्म, आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी उस युग में थीं। ये 3 दीप हैं जो हर युग के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। और इस कथा में बिलाल ने अनजाने में ही उन शिक्षाओं को अपने जीवन से जीकर दिखा दिया। तो आइए हम सब भी संकल्प लें कि इन 3 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, क्योंकि यही है सच्चा धर्म, यही है सच्चा बलिदान और यही है सच्ची विजय। दर्शक बंधु, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अभी एक और अध्याय शेष है। वह क्षण जब चीरहरण के पश्चात माता गांधारी ने द्रौपदी से ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर 5 पांडवों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस काल का दृश्य अत्यंत वेदनापूर्ण था। पांडव अपना राज्य, धन, वैभव, यहां तक कि अपने भाइयों और धर्मपत्नी को भी जुए में हार चुके थे। द्रौपदी की करुण पुकार समस्त सभा में गूंज रही थी। उसका क्रोध आकाश को भेदने लगा था। यदि वह क्षण भर भी कुछ कह देती तो शायद पूरा कुरुवंश उसके श्राप से भस्म हो जाता। उसी सभा में जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, वहां प्रवेश करती हैं नेत्रों पर पट्टी बांधे तपस्विनी माता गांधारी। उन्होंने द्रौपदी को देखकर हृदय से करुणा से भरी विनती की, पुत्री,
इस वंश को श्राप मत देना। यह वंश मेरा भी है और तेरा भी। क्षमा कर दे अपने पितामह भीष्म को, गुरु द्रोण को, कृपाचार्य को, विदुर काका को और मुझे भी। मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं। द्रौपदी की आंखें अश्रुजल से भरी थीं। वह बोल उठी, ज्येष्ठ माता श्री, मैं सबको क्षमा कर सकती हूं, परंतु दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी और अंगराज, इन्हें नहीं। यह सुनकर दुर्योधन का अभिमान आग बन उठा। वह बोला, मां, यह अब हमारी दासी है। जुए में मैंने इसे जीत लिया है। यह अब हमारी पुत्रवधू नहीं रही। यह सुनते ही तपस्विनी गांधारी का तेज जाग उठा। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, अरे मूर्ख दुर्योधन, यह तेरी भाभी है। यदि तुझे स्त्री के वस्त्र हरने से अभी भी संतोष नहीं मिला तो अपने भ्राता से कह दे कि वह अपनी मां के वस्त्र भी हर ले। क्यों चुप है? आदेश दे। हे भ्राता शकुनी, क्यों नहीं कहता अपने भांजे से कि वह तेरी बहन इस दुरात्मा की मां को भी इस सभा में निर्वस्त्र करे? क्या यही तेरा धर्म है? जब तू जन्मा था उसी क्षण विदुर ने कहा था कि इस बालक का नाश ही हस्तिनापुर की रक्षा है, परंतु मोह ने हमें रोक लिया। आज उस मोह का परिणाम समस्त भारतवर्ष भुगत रहा है। इतना कहकर माता गांधारी ने द्रौपदी का हाथ पकड़कर उसे उस पापमयी सभा से बाहर ले आई, जिसकी नींव पर महाभारत का महासंग्राम खड़ा हुआ। युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों की पराजय। रणभूमि की विभीषिका के बाद द्रौपदी एक दिन शोक संतप्त बैठी थीं। तभी वहां माता गांधारी पहुंची। वे बोलीं, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो। क्या आप मेरी वंदना स्वीकार करेंगी? यह सुनते ही द्रौपदी उनके चरणों में गिर पड़ी और अश्रुओं से उनके पांव भिगो दिए। माता गांधारी ने स्नेह से कहा, पुत्री, विजय के बाद अश्रु नहीं बहाते। मेरा निवेदन मानो, इस शिविर को छोड़ दो। यह शिविर तुम्हारे गेस्ट पिता की जली हुई महत्वाकांक्षा और दुर्योधन के जलते हुए अभिमान की राख है। चलो, लौट चलो अपने स्वजनों के पास। द्रौपदी ने करुण स्वर में कहा, ज्येष्ठ माता श्री, मैं इस शिविर में विजय की गर्व से नहीं आई। मैं केवल आपकी चरण वंदना करने आई हूं। यह सुनकर गांधारी की आंखों से झरझर कर अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, पुत्री, मेरा दुर्योधन इस समय रणभूमि में रक्त से लथपथ पड़ा है, मृत्यु की प्रतीक्षा में। मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरा हृदय शून्य है। मेरे पास न आशीर्वाद है न श्राप। बस एक प्रार्थना है, यदि संभव हो तो मेरे पापी पुत्रों को क्षमा कर दो। यदि तू चाहे तो मेरे अहंकार पर अपना क्रोध निकाल ले, परंतु मेरे पुत्रों को क्षमा कर दे। इस छोटे से संवाद में मातृत्व की सबसे बड़ी व्यथा छिपी है। एक मां जो जानती है कि उसका पुत्र अधर्मी था, पापी था, फिर भी अपनी पुत्र वधू से उसके लिए क्षमा मांगती है। यह वही पुत्र मोह है जिसने गांधारी जैसी धर्मप्राण स्त्री को द्रौपदी जैसी देवी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने पर विवश कर दिया। दर्शक बंधु, चीरहरण की वह रात केवल द्रौपदी की लज्जा का अंत नहीं थी। वह धर्म, मर्यादा और संपूर्ण सभ्यता की परीक्षा की रात थी। वह रात जब द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं, आग थी, क्रोध था, विद्रोह था, पराजित धर्म की चीख थी। कुरु दरबार मौन था। पितामह भीष्म की गर्दन झुकी थी। गुरु द्रोण की आंखें बंद थीं। धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन थे और पांचों पांडवों की आत्मा उस सभा में जुए के दांव पर हार चुकी थी। तभी एक करुण परंतु तेजस्वी स्वर गूंजता है। वह स्वर था महारानी गांधारी का। नेत्रहीन गांधारी, जो वर्षों से अपनी आंखों पर पट्टी बांधे कुरुवंश की मर्यादा के लिए मौन थीं, आज उस मौन को तोड़ती हैं। उन्होंने सभा की ओर कदम बढ़ाए। जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, वहां धर्म की पुकार पर उन्होंने अपने कदम बढ़ा दी। द्रौपदी उस क्षण अपने अपमान से कांप रही थी। वह समस्त कुरुवंश को श्राप देने को उद्यत थी और तभी गांधारी उसके सम्मुख आती है। उसकी आंखों में आंखें नहीं, पर आत्मा से आत्मा को देखकर कहती हैं, पुत्री, इस वंश को श्राप मत दे। तू जिस कुल की वधू है वह मेरा भी कुल है। तेरा अपमान मेरा अपमान है, तेरी वेदना मेरी वेदना है। परंतु यदि तू आज श्राप दे देगी तो यह वंश समाप्त हो जाएगा, धर्म का दीपक बुझ जाएगा। मैं तुझसे करबद्ध प्रार्थना करती हूं, क्षमा कर दे। क्षमा धर्म है। क्षमा ही नारी की सबसे बड़ी शक्ति है। तू उसे मत त्याग। तेरे क्रोध से जो भस्म हो सकता है, वही तेरे क्षमा से पुनः जन्म ले सकता है। बेटी,
क्षमा कर दे। गांधारी का यह वाक्य सुनकर वह सभा जो अभी तक मौन थी, उसकी आत्मा कांप उठी और पांचों पांडव जो उस क्षण स्वयं को द्रौपदी के समक्ष अपराधी अनुभव कर रहे थे, उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी, क्योंकि यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। यह उस स्त्री का वाक्य था जो स्वयं वर्षों से अन्याय की पीड़ा को धारण कर पतिव्रता, मातृत्व और धर्म का आदर्श बनी रही। दर्शक बंधु, यह वाक्य युगों युगों तक अमर हो गया। क्षमा धर्म है और धर्म ही जीवन है। नारी जब श्राप नहीं देती तब युगों को जीवन देती है। तो दर्शक बंधु, यह था वह अमर संवाद जहां एक नेत्रहीन मां, जिसने वर्षों से संसार को न देखा लेकिन धर्म को जाना, उसने एक अपमानित नारी को श्राप देने से रोककर इतिहास को बचा लिया। माता गांधारी ने उस दिन जो कहा, क्षमा धर्म है और धर्म ही जीवन है। नारी जब श्राप नहीं देती तब युगों को जीवन देती है। वह वाक्य न केवल द्रौपदी को थमा गया, बल्कि पांचों पांडवों को भी रुला गया, क्योंकि वह क्षमा किसी कायरता की नहीं, बल्कि वह क्षमा एक स्त्री की आत्मशक्ति की थी, जो अपने भीतर समस्त वंश को संभालने की क्षमता रखती है। महाभारत हमें युद्ध नहीं, चेतना सिखाता है। हर पात्र, हर संवाद, हर मौन किसी न किसी रूप में हमें आईना दिखाता है। तो आज यदि आपके हृदय को यह कथा छू गई हो, यदि आपके भीतर धर्म की वह हलचल जगी हो, तो इस दिव्य संवाद को औरों तक अवश्य पहुंचाइए।